जय श्री कृष्णा भाइयों, मैं हूँ आपका भाई राम। मैं आपके लिए आज बहुत ही प्यारी सी भगवान कृष्ण की एक कहानी लेके आया हूँ। बात है पुराने समय की। ये बात राजस्थान की है, जहाँ पर एक रमेश चंद्र नाम के एक शहर में भगवान कृष्ण के बहुत ही दयालु भक्त थे। उनकी एक दवाई की दुकान थी। वो हमेशा अपने दवाई की दुकान पर बैठते थे। वो जब भी सुबह दुकान खोलने के लिए आते थे, दुकान की साफ सफाई करने के बाद वह हमेशा कोने में रखी देवघर था, उस देवघर में एक भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी। साथ ही में उसकी भी पूजा वगैरह करते थे, उनको भी भगवान को भी धूप दिखाते थे और हमेशा वंदन करके हम अपनी कुर्सी पर बैठते थे। समय के साथ उनका बड़ा बेटा, जिसका नाम था राहुल, वह भी कुछ पढ़ा लिखा नए ज़माने का जवान था। वह भी पिताजी के साथ दुकान पर बैठने लगा। वह भी पिताजी का यह व्यवहार देखने लगा कि रमेश जी बहुत ही भगवान को आदर देते थे और भगवान से बहुत ही श्रद्धा रखते थे। वो नया ज़माने का था, नए विचारों का युवक था, इसलिए वो हमेशा अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी, ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। तभी रमेश जी ने उसको कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराए और चुप बैठे। कुछ दिनों बाद रमेश जी थोड़े बूढ़े हो गए। तब उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमसे मरने से पहले एक वचन चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो राहुल बोला कि हाँ पिताजी, आपकी मैं हर बात मानूंगा, आप बताइए क्या है। तो उसने कहा कि बेटा, तुम भगवान को मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई हरकत नहीं है। तुम दयालु हो, मेहनती हो और सच्चे इंसान हो, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी एक ही तुमसे विनती है कि जैसा मैं सुबह दुकान में जाने के बाद साफ सफाई करने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ, उसी तरह तुम भी सिर्फ मेरे खातिर भगवान की पूजा किया करो, उनके धूप दीप दिखाया करो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही संकट आया है, तब मेरी यह बात मानकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। बस तुमसे मुझे यही वचन चाहिए, तुम्हारी हर समस्या का समाधान लड्डू गोपाल करेंगे, इस पर श्रद्धा रखो। राहुल ने सोचा कि जिंदगी में मुझे कभी भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश जी का देहावसान हो गया। वो वैकुंठवासी हो गए। तब वह दिए गए वचन के अनुसार राहुल हर रोज़ दुकान खोलता था, भगवान को धूप दिखाता था, उनकी पूजा भी करता था। सिर्फ पिताजी के वचन के लिए वो भगवान की पूजा करता था। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी और बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। कभी आना जाना उसका शुरू था। तो उसी बारिश में एक भीगता हुआ गांव का छोटा लड़का, जो कि 10-12 साल का था, वो दौड़ता हुआ आया। बड़ी ही जल्दी में था। उसके हाथों में एक पर्ची थी। उसने बताया कि भैया, जल्दी से ये दवाई दे दो। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से ये दवाई तुम्हारी माँ को नहीं पिलाई तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। राहुल ने थोड़ी देर बातचीत की और उस लड़के को दवाई दे दी और वह भी जल्दी में चला गया। कुर्सी में बैठ गया और शांत दिमाग से सोचने लगा। अचानक उसके शांत दिमाग में तूफान उठ गया। काउंटर पर रखी बोतल कहाँ गई? तो जो थोड़ी देर पहले एक ग्राहक ने लौटाई थी, जो कि चूहे मारने की दवा थी। उसने सोचा था कि बिजली आने के बाद वह अंदर उसे रख देगा। वही बोतल वह देहाती लड़के को राहुल ने दे दी। राहुल घबरा गया। उस लड़के का क्या होगा? वह तो अनपढ़ है, उसकी माँ मर जाएगी अगर उसको वह चूहे की दवाई पिला दी जाएगी तो। अब राहुल क्या करेगा? वह लड़का कहाँ गया ये भी उसको पता नहीं। राहुल के सामने बहुत बड़ा संकट दिखाई देने लगा था। वह उठकर और कहाँ भागे, इससे पहले उसकी नज़र भगवान पर पड़ी। वह भगवान के सामने गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, अब मुझे बचा लो। मेरे पिताजी ने कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ समस्या आए तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना, वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान देंगे। तो वह बोल रहे थे। राहुल बोला कि हे प्रभु, अब मेरी मदद करो, अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे इस पाप से बचाओ, उस लड़के की माँ की जान बचा लो प्रभु। ऐसी कुछ देर तक वो भगवान के सामने हाथ जोड़े प्रार्थना करता रहा। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आया कि भैया, ये बोतल फिर से दे दो। मैं दौड़ते हुए जा रहा था, बारिश की वजह से पानी में कूद गया तो वो बोतल टूट गई। राहुल अपने आँखों में पानी लेते हुए वापस लौटा
उस लड़के को उन्होंने दवाई की बोतल दे दी, उससे पैसे भी नहीं लिए। वो लड़का चला गया। अब फिर राहुल भगवान के पास लौट आया, तभी भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो भाइयों, हमने इस कहानी में देखा कि हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा है भी या नहीं भी, हम हर रोज़ भगवान की पूजा सच्चे मन से भी नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी संकट में हैं तो सच्चे मन से अगर प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो प्रभु हमारा कभी इतिहास नहीं देखते। वो हमारा भूतकाल ना देखकर तुरंत हमारी मदद के लिए दौड़ते हुए आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। हरे कृष्णा।